हेलो, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। और हम आज कहानी से संबंधित टेस्ट देख रहे हैं। अगर जो यूजीसी नेट के जितने भी विद्यार्थी हैं और अगर आप किसी और एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाएं। हम व्याख्या के साथ हम देखते हुए चलेंगे। और हमने इससे पहले 100 तक के प्रश्न देख लिए हैं। आज हमारा 101वां प्रश्न से शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे लगभग 40 से 50 प्रश्नों को करने का। तो चले शुरू करते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एक टेस्ट है और इसमें ज़्यादा लेक्चर देना ठीक नहीं रहेगा। तो आप लोग भी समझ रहे हैं, तो हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हैं अपना मूल्यांकन करने के लिए। तो कितने प्रश्न सही करते हैं आप, ये देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कहानीकार पिता कहानी के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहता है। कहानीकार जो है, पिता कहानी के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहता है कि पिता और पुत्र के मध्य भावात्मक राग संबंधों की सहज संबंधता। बी नंबर है, पिता और पुत्र के मध्य कटु संबंधों की सहज संबंधता। पिता और पुत्र के मध्य संवेदनात्मक संबंधों की कमी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। पिता और पुत्र के मध्य भावात्मक राग संबंधों की सहज संबंधता को दर्शाना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है पिता कहानी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी का मूल विषय क्या है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम, आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक रूढ़ियाँ। राजा निर्वंशिया कहानी का मूल विषय क्या है। तो 102 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, आर्थिक व्यवस्था। राजा निर्वंशिया कहानी का मूल विषय आर्थिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न, आज की विषम अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पारिवारिक विघटन, मूल्यों के प्रति अनास्था, युवा पीढ़ी की कुंठा और आक्रोश को चित्रित करने वाली कहानी है। राजा निर्वंशिया, राजा रामवंशिया, राजा निस्वंशिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहानी का नाम भी स्पष्ट रूप से याद रखिए कि कौन सा कहानी किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहानी को, निर्वंशिया को अलग अलग तरीक़ा से लिख दिया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राजा निर्वंशिया। इसका सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का है। जूली, मिस वुड, मिस ह्यूवर्ड, ये सभी। तो 104 का सही हो जाएगा आपका डी, ये सभी हो जाएगा परिंदे कहानी का पात्र। यानी जूली, मिस वुड, मिस ह्यूवर्ड, ये सारे परिंदे कहानी का पात्र हैं। परिंदे कहानी है प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, ये सभी। तो परिंदे कहानी कैसी कहानी है, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, प्रतीकात्मक। परिंदे कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस ओर संकेत किया है।
परिंदों की एक विशेष स्थिति की ओर, मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर, समाज की विशेष स्थिति की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया है परिंदे कहानी में कहानीकार ने। आगे है, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो परिंदे कहानी के संबंध में नायिका है उसके संबंध में कौन सत्य हो जाएगा। वह मृत्यु की स्मृति में जीती है, हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है। ए और बी दोनों। वह अतीत को छोड़ भविष्य की ओर अग्रसर है। तो आपका 107 का सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। यानी वह मृत्यु की स्मृति में जीती है, वह हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है। तो ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। कहानी की नायिका ललिता की समस्या है। क्या समस्या है ललिता की? स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या, अतीत से मुक्ति की समस्या, ए और बी दोनों, हॉस्टल से मुक्ति की समस्या। तो 108 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। यानी वो स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या और अतीत से मुक्ति की समस्या, ये दोनों सही हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ करने वाले कहानीकार हैं कौन है? ज्वालादत्त शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, लाला भगवान दीन, ये सभी। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ करने वाले कहानीकार कौन हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला है, चारा काटने की मशीन या टेबल लैंड किस विषय वस्तु पर आधारित कहानियाँ हैं? समस्या पर आधारित, भ्रष्टाचार पर आधारित, भारत पाक विभाजन पर आधारित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 110 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, भारत पाक विभाजन पर आधारित। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर सभी प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वाद मुक्त कथाकार कौन हैं? कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, ये सभी। तो सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर सभी प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वाद मुक्त कथाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 111 का बी, विष्णु प्रभाकर। इमारत ढहाने वाले कहानी में कहानीकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि आधुनिक जीवन में मधुर संबंध है, आधुनिक जीवन में सौंदर्य, आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इमारत ढहाने वाले कहानी में कहानीकार ने क्या दिखाने का प्रयास किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, यह दिखाने का प्रयास किया गया है इमारत ढहाने वाली कहानी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह अनावश्यक हो जाता है? वापसी, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, इमारत ढहाने वाले।
तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब यहाँ जितने भी प्रश्न देख रहे हैं लगभग एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। और इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह अनावश्यक हो जाता है, यह किस कहानी में चित्रित किया गया है। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वापसी। जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है किसी काम, सरकारी काम या कोई काम करते हुए, और वो घर आता है तो उसमें वो अनावश्यक हो जाता है। तो इसमें वापसी कहानी में बताया गया है इसके बारे में। शेखर जोशी ने अपनी किस कहानी में औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण किया गया है। उसी का घटवार, बदबू, दाजियो, उस्ताद। क्या कह रहा है कि शेखर जोशी ने अपनी किस कहानी में औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उस्ताद कहानी में। अगला है मध्यवर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी है। टूटना, तरु का निर्णय, यही सच है, ये सभी। 115 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, तरु का निर्णय। अगला प्रश्न है कथा साहित्य में स्त्री विमर्श विषयक विवाद एवं वितर्क का बड़ा संयत समाधान करने किसने प्रस्तुत किया है। मन्नू भंडारी ने, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, ये सभी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कथा साहित्य में स्त्री विमर्श विषयक विवाद एवं वितर्क का बड़ा संयत समाधान किसने प्रस्तुत किया है। मन्नू भंडारी ने, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, ये सभी। तो 116 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, मन्नू भंडारी ने। अगला प्रश्न है रानी माँ का चबूतरा कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। किस में मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्र एवं संघर्ष का, भेदभाव की स्थिति का, असमानता का, या उपयुक्त सभी। 117वां प्रश्न में बोल रहा है कि रानी माँ का चबूतरा कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। किसका हुआ है। मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता एवं संघर्ष का, भेदभाव की स्थिति का, या असमानता का, या सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता एवं संघर्ष का। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई कृत रानी नागमती की कहानी किस कहानी का अनुकरण है। राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो 118 का सही विकल्प हो जाएगा बी, रानी केतकी की कहानी का अनुकरण किया गया है इसमें। ब्राह्मणवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का स्वर किस प्रकार की कहानियों में मुखर हुआ है। नई कहानी, महिला कहानी, दलित कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का स्वर किस प्रकार की कहानियों में मुखर हुआ है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दलित कहानी। अगला है 120 आनंदी, चंपा, नारायण किस कहानी के पात्र हैं। रोज, ममता, आकाशदीप, अभिमान। तो 120 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, अभिमान कहानी का पात्र है।
अगला है दुलाई वाली कहानी में चित्रित है काशी के लोगों की दिनचर्या, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण, स्त्री पुरुष की सोच और मनोभावों का चित्रण, नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण। तो नीचे कोड दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप इसे देख लो कर बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे सही हो जाएंगे दुलाई वाली कहानी के आधार पर। आगे है दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं बंसीधर, इक्केवाला, मुरारी देसाई, जानकी देवी। बाईस का इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बंसीधर, इक्केवाला और जानकी देवी। तो इसका ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, तो अभी इसे डी मानकर चल सकते हैं कि 3 की जगह पे आप 2 कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, यानी बंसीधर हो जाएगा, इक्केवाला और जानकी देवी, ये 3 दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है दुलाई वाली कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कथन पता करना है। यह एक मनोरंजन प्रधान कहानी है, इसमें मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग हुआ है। कहानी में तत्कालीन समाज का वर्णन नहीं हुआ है, इससे प्रेम इस कहानी के मूल में निहित है। तो कौन सा सही नहीं है इसके बारे में पता करना है। तो 123 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। तीसरा और चौथा, कहानी में तत्कालीन समाज का वर्णन नहीं हुआ है और प्रेम इस कहानी के मूल में निहित है, ये दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। जैनेंद्र ने विचारक कलाकार अपने कलात्मक और विचारात्मक अस्तित्व को किसी भी प्रकार कहीं भी जरा भी एक दूसरे से अलग न देख पाता है और न ही रख पाता है। जैनेंद्र के संबंध में यह कथन किसका है? जैनेंद्र का, यशपाल, प्रभाकर माजवे, इनमें से कोई नहीं। तो जैनेंद्र के विचारक कलाकार अपने कलात्मक और विचारात्मक अस्तित्व को किसी भी प्रकार कहीं भी जरा भी एक दूसरे से अलग ना देख पाता है और ना ही रख पाता है। तो जैनेंद्र के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रभाकर माजवे का। 125 है कहानी अंधेरे की चीख या अकेली रहा नहीं है, अपितु अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है। सहयोगी यात्रा है, कहानीकार का कोई भी अनुभव ऐसा इकहरा, इकलौता, अलग थलग या अनोखा नहीं होता जिससे सिर्फ वही गुजरा हो। हाँ, अनुभव से अर्थ तक पहुँचने की तड़प या तलाश उसकी अपनी हो सकती है। कहानी के संबंध में उक्त विचार किसका है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो ये थोड़ी लंबी कथन दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ये राजेंद्र यादव का यह कहानी के संबंध में विचार है। अगला प्रश्न है कि कहानी नारा या पोस्टर नहीं, वह जीवन संघर्ष से उपजी एक संश्लिष्ट विधा है, यह कथन किसका है? कमलेश्वर का, यशपाल, नर्मदेश्वर, इनमें से कोई नहीं। कहानी नारा या पोस्टर नहीं है, वह जीवन संघर्ष से उपजी एक संश्लिष्ट विधा है, तो यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, नर्मदेश्वर
का यह कथन है कहानी के संबंध में। अगला प्रश्न, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। नई कहानी के संदर्भ में यह विचार किसका है? मार्कंडेय, मुरलीधर, शिव प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये मार्कंडेय का यह विचार है। अगला है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ क्रम दिए गए हैं, अंधेरे में उपदेश, हमसफ़र, खामोशी, रीडिंग। तो मैंने ये कहानियों का प्रकाशन वर्ष खोजने का प्रयास किया है, नहीं तो मुझे नहीं मिला एक भी कहानी, किनकी कहानियाँ हैं ये भी नहीं मिला। हमसफ़र, ये हमसफ़र कहानी मिला है जो मन्नू भंडारी की कहानी है और ये 2007 की कहानी है। और इसके बाद मैंने खोजने का प्रयास किया तो यहाँ थोड़ी सी अलग तरीक़ा से कहाँ से दिए गए हैं ये मुझे नहीं पता चला। तो मैं प्रयास करूँगी कि इन कहानियों को अच्छी तरह से खोजकर आपके सामने लाने का। तो हम इसे विकल्प के आधार पर देखते हुए चलेंगे कौन सा इसका सही होगा। तो इसका फ़िलहाल इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले खामोशी, रीडिंग रूम, हमसफ़र, अंधेरे में उपदेश, ये आपका क्रम हो जाएगा सही। तो ये भी कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो 29 का देख लेते हैं। इसका सही हो जाएगा आपका ए, गांव के लोग, तिरियाजनम, हरिहर काका, एक में अनेक। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलग अलग परिचय, तस्बीही, तमाशा। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा आपका ए। इसमें मुझे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो ये अगला जो आएंगे अभी और भी इसी तरह के, तो हम उसे आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो 31 का तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, सड़क का भूगोल, आगे पीछे, ठोकदार, किसी की नहीं सुनता। तो इसका सही आपका विकल्प हो जाएगा। इतनी सारी कहानियाँ लेखकों ने लिखी हैं और मेरे पास जितने बुक है, हम किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि ये कौन सा बुक है, ये हमें याद आ गया। तो देखिए मेरे पास लगभग 4 से 5 पुस्तकें हैं। तो जैसे आपका सबसे पहला आ जाएगा प्रतियोगिता साहित्य, अरिहंत, दृष्टि पब्लिकेशन, और उसके बाद एक वस्तुनिष्ठ जो संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट है दिए हुए। तो वो भी लगभग 3000 प्रश्नों का कलेक्शन एक बुक है। तो आपको इन सभी से मैं टेस्ट करवाती रहूँगी। तो आप इसमें घबराइए नहीं और मैं सारे बुक से आपको आपका टेस्ट लेते रहूँगी। तो ये हमारा फ़िलहाल अरिहंत या हाँ अरिहंत से ही है। तो चले 132 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं कि सुमेलित से संबंधित है। कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। मंत्र, ये किसकी रचना हो जाएगी? ये मुंशी प्रेमचंद्र का कहानी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ताई, ये हो जाएगा ज्वाला दत्त शर्मा। पंचलाइट, फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी हो जाएगा। तो इसका सही 1 का 3 आपको डी में दिख रहा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी।
सुमेलित वाले प्रश्न अगर आपको 1-2 रचना पता हो तो आसानी से इसका सही ऑप्शन का पता लगाया जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें। ये भी आपको सुमेलित से संबंधित प्रश्न है, तो देख लेते हैं कहानी और कहानीकार। अनाथ बालिका ज्वालादत्त शर्मा, गांधी टोपी राधिका रमन प्रसाद, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 1 का 3 तो ये भी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कहानी के प्रकार और प्रवर्तक। सहज कहानी अमृत राय, समकालीन कहानी गंगा प्रसाद विमल, समांतर कहानी कमलेश्वर, सक्रिय कहानी राकेश वत्स। तो इसका सही विकल्प 1, 2, 3, 4 किस में आ जा रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। कहानी और कहानीकार से सुनिश्चित करना है। जलना मुक्तिबोध, परंपरा अज्ञेय, पलंग उपेंद्र नाथ अस्क, पटरियाँ भीष्म सहानी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। जलना मुक्तिबोध की रचना है, परंपरा अज्ञेय की रचना, पलंग उपेंद्र नाथ अस्क और पटरियाँ भीष्म सहानी की रचना। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र हैं। मणिहारिन, वृद्ध विधवा स्त्री, जमींदार, मोतीलाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। वृद्ध विधवा स्त्री और जमींदार ये दोनों एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपको सही नहीं पता करना है। कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त तथा सार गर्भित है। कहानी में शोषक तथा शोषित वर्ग प्रतीक के माध्यम से आए हुए हैं। कहानी में सामाजिक समानता के भाव का चित्रण किया गया है। कहानी का परिवेश सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो आपको असत्य कथन पता करना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तीसरा जो है वो आपका कथन असत्य हो जाएगा। अगला है पात्र और संबंध से सुमिलित करना है। लहना सिंह वीर सिपाही हैं। बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है। वजीरा सिंह सूबेदारनी का पति है। और कीरत सिंह ये हो जाएगा आपका लहना सिंह का मित्र है। तो ए का 4 किस में दिख रहा है, तो ए का 4 आपका डी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। ईदगाह कहानी के पात्र हैं मोहसिन, इकबाल, नीरू, सम्मी। तो 139 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। पहला और चौथा आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी पहला मोहसिन और चौथा सम्मी, ये इनके पात्र हो जाएंगे। अगला है आज का आखिरी प्रश्न। हम 40 तक का ही प्रश्न करेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं। वस्तु के स्तर पर कहानी ने प्रायः सामाजिक संघर्षों से संबंधित विषय को ग्रहण न कर स्त्री पुरुष के संबंधों या यौन प्रसंगों को ही ग्रहण किया है, और मूल्य के स्तर पर उसने न केवल पहले के सारे मूल्यों का निषेध किया, अपितु साहित्य के मूल्य का अस्तित्व है इस सत्य का निषेध कर दिया। कहानी के संबंध में यह विचार किसका है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। तो 140 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। रामदरस मिश्र का यह कथन है कहानी के संबंध में। और हम यहीं से इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। लगभग 200 के करीब और हमारा प्रश्न है, तो हम लेकर आएंगे।
तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। इसमें आपको कोई पैसे या किसी भी प्रकार का कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्री में मिल रहे हैं। और जितने भी चीज़ें आपको मिल रहे हैं कहीं से भी, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप चीज़ों को कहीं से भी कलेक्ट कर आप अपना ज़रूरत पूरा करेंगे। और मैं आपकी ज़रूरत के अनुसार आपके लिए ये वीडियोज़ ला रही हूँ, तो आप बस इसके लिए आप इतना कर सकते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, यही आपके लिए बहुत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।